बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। तालिबान अमन के लिए अमरीका के शराकतदार हो सकते हैं। खिते में अमन के लिए अमरीका और इलाके की तमाम ताकतों का ताउन जरूरी। अफगानिस्तान में बहरान खत्म करने के लिए अमरीका भी किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और अमरीका को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को रोकने की जरूरत है। वजीर आजम इमरान खान का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। कहा, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए अफगानिस्तान के साथ ताउन करना चाहिए। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला हमसाया ममालिक की मुशावरत से किया जाएगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद अमन की उम्मीद है। वजीर आजम इमरान खान का कहना था, अफगानिस्तान में अमन से तिजारत और तरक्याती मंसूबों के इम्कानात पैदा होंगे। काबुल में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए अफगान हुक्काम के साथ मिलकर काम करना होगा। इक्तसादी तौर पर किसी भी मुल्क को तन्हा नहीं किया जा सकता। दुनिया को इस वक्त उभरते हुए नए पाकिस्तान की जरूरत है। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करके दुनिया को मुस्बत पैगाम दें। पाकिस्तान को चैलेंज टेक्सटाइल जैसी सरमायाकारी की मजीद जरूरत है। गैर मुल्की सरमायाकारों को तहफ्फुज़ दिया जाएगा। सदर आरिफ अलवी का चीनी सरमायाकारी के कायम चैलेंज टेक्सटाइल फैक्ट्री के दौरे के मौके पर खिताब। कहा, इक्तसादी मसाइल के हल के लिए तेज तरीन राब्तों की जरूरत है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक जोन्स लगने से इंडस्ट्री लगेगी और लोगों को वसी पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा। इंग्लिश प्लेयर्स एसोसिएशन ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के झूठ का पोल खोल दिया। इंग्लिश क्रिकेटर्स का कहना है, दौरे पाकिस्तान के हवाले से हमें अंधेरे में रखा गया। पाकिस्तान जाने से मुतालिक हमसे कोई बात करना गवारा नहीं की गई। दौरा मंसूख होने में हमारा कोई किरदार नहीं। इंग्लिश प्लेयर्स एसोसिएशन के तर्जमान के मुताबिक किसी खिलाड़ी ने दौरे पाकिस्तान के हवाले से खदशात का इजहार नहीं किया था। गुज़िश्ता हफ्ते न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर दौरे पाकिस्तान अचानक मंसूख किया था, जिसके बाद इंग्लैंड ने भी अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी। वजीर आज़म इमरान खान आज जनरल असम्बली में वर्चुअल खिताब करेंगे। इजलास में इमरान खान मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर दुनिया को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। इमरान खान का खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे होगा। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन का मामला। लाहौर के कोट ख्वाजा सईद अस्पताल का एमएस और एक सीनियर डॉक्टर मुअत्तल। एंट्री में मुलव्विस अस्पताल के 3 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 2 मुलाजमीन भी गिरफ्तार। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करके वजीर आला पंजाब को अरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन एंट्री अस्पताल के चौकीदार और वार्ड बॉय ने की। अस्पताल के 4 मुलाजमीन का नवाज शरीफ का डेटा दर्ज करने का एतराफ। वज़ीर आज़म चेयरमैन नैब के लिए एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ नामों पर गौर करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम ने बता दिया। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतल्लिक रद्द अमल देते हुए फरोग नसीम ने कहा, आइंदा हफ्ते चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत का मामला वाज़ेह हो जाएगा। वज़ीर आज़म जिस उम्मीदवार को मुनासिब समझेंगे उसी का इंतखाब करेंगे। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 29 सितंबर को तलब कर दिया। अदालत तलबी के समन बिलावल हाउस कराची के पते पर अरसाल। आसिफ जरदारी पर 8 अरब से जायद की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। साबिक सदर के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद को अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी है। लाहौर की सिविल अदालत का जाती उम्रा राजी केस में मरियम नवाज के घर के बाहर नोटिस आवेजा करने का हुक्म। तामील कुनंदा ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज की रिहाइशगाह पर नोटिस वसूल नहीं किए जा रहे, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि मरियम नवाज के घर के बाहर नोटिस आवेजा करके तस्वीर बनाकर पेश की जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, इल्जामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं।
प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें, अवाम की खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। आम इंतखाबात में शिकस्त खोरदा नासर पहले दिन से ही साजिशें कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब ने मजीद कहा, साबित दौर की तरह वन मैन शो पर यकीन नहीं रखता, सबको साथ लेकर चलता हूं और मशावरत से फैसले किए जाते हैं। मोदी सरकार ने मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर दी। आसाम में बंगाली मुसलमानों के 800 घरों को मसमार कर दिया। मुजाहमत करने पर भारतीय फौजियों ने 2 शहरियों पर बराह रास्त गोलियां बरसा दी। सैकड़ों अफराद जख्मी। भारतीय फोर्सेस की कार्रवाई की कवरेज करने वाला सहाफी भी इंतहा पसंद निकला। मुसलमान की लाश पर उछलता रहा। भारतीय फौजी तमाशा देखते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फवाद चौधरी कहते हैं, कश्मीर के बाद आसाम से मुसलमानों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के मजालिम की वीडियो सामने आई। आज वजीर आजम एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो इन मजालिम की तरफ दिलवाएंगे। दौरे अमरीका मोदी को महंगा पड़ गया। भारतीय वजीर आजम की वाशिंगटन आमद पर सिख मुजाहिरीन का एहतजाज। मोदी के होटल के बाहर सिखों ने धरना दे दिया। खालिस्तान के परचम भी लहरा दिए गए। मुजाहिरीन की मोदी के खिलाफ और खालिस्तान की आजादी के लिए नारेबाजी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा वादी चिनार के जिला बारामौला के इलाके अड़ी में 3 नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद किया गया। काबिज फौज ने 18 सितंबर से बारामौला के मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियों पर बरतानवी अरकान पार्लियामेंट मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल नहीं करा सकता तो ये इदारा किस काम का। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम बंद करवाने और मोदी को अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के मौके पर चैलेंज करने का मुतालबा। बरतानवी पार्लियामेंट में सैयद अली गिलानी को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। न्यूयॉर्क में शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी वजीर खारिजा से मुलाकात। मईशत और बाहमी ताल्लुकात समेत खित्ते की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने एंटोनी ब्लिंकन को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। भारतीय मजालिम पर दस्तावेजी शवाहिद भी पेश किए। शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान में वसी उल बुनियाद हुकूमत के कयाम पर जोर। मुल्क भर में कोरोना मजीद 50 जिंदगियां निकल गया। 2233 नए केसेस भी रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 4.23% रही। कोरोना के साथ साथ डेंगू के वार भी जारी। 24 घंटों में पंजाब में 92 केसेस, पिशावर में 279, कराची में भी 239 केसेस सामने आ गए। आज भी कराची में बादल बरसने की पेशगोई। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। 27 सितंबर को एक और स्पेल मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। 30 सितंबर तक मजीद बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आज पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। शहर कायद में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। शहबाज शरीफ कराची की आवाम के हक में बोल पड़े। कहते हैं, पाकिस्तान की जेब भरने वाले शहर में रहने वालों की जिंदगी कभी बिजली और कभी सैलाब से मुतासिर होती है। कराची और इसके रहने वालों की हालत बेहतर बनाने के लिए इज्तिमाई और इत्तेफाक राय की सोच अपनाना होगी। शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी तंजीम को बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में आवाम की मदद की हिदायत। असद उमर ने कराची के शहरियों को एक बड़ी खुशखबरी सुना दी। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का इफ्तिताह अगले हफ्ते होगा। ECNEC ने कराची सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 अरब 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। मंसूबे का इफ्तिताह वजीर आजम इमरान खान करेंगे। कराची के शहरियों का सबर रंग ले आया। ग्रीन बसें आजमाइशी तौर पर ग्रीन लाइन ट्रैक पर आ गईं।
40 बसों में से 20 बसें बंदरगाह से सरजानी बस डिपो मुंतकिल। ग्रीन लाइन का रूट सरजानी, न्यू कराची, केडीए चौरंगी, सखी हसन, नॉर्थ नाजिमाबाद है। बसों में न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं बल्कि मोबाइल फोन चार्ज करने की सहूलत भी मौजूद है। बस में एक वक्त में 150 अफराद सफर कर सकते हैं। लाहौर में चिंची रिक्शे में सवार लड़की से नाजेबा हरकत करने वाले मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। मुतासरा खातून ने कैंप जेल में दोनों मुल्जिमान को शनाख्त किया था। और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के सीनियर फनकार तलत इकबाल इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक तलत इकबाल आर्ज़े कल्ब में मुब्तला थे और 2 हफ्तों से अमरीका में जेरे इलाज थे। तलत इकबाल कुछ दवाइयां ले रहे थे। उस दौरान सांस की नाली में गोली फंसने के बाद वेंटिलेटर पे थे। तलत इकबाल की तदफीन वेस्टलैंड कब्रिस्तान में कर दी गई। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। बात करेंगे कराची की, जहां कराची में ग्रीन लाइन पर चलने के लिए चीन से लाई गई बसें आजमाइशी तौर पर चलने के लिए 20 बसों का काफिला सरजानी डिपो पहुंच गया। देखते हैं असलम कायम खानी की इस रिपोर्ट में। कराची पोर्ट से 20 बसें आजमाइशी तौर पर चलाने के लिए सरजानी डिपो पहुंचा दी गईं। सरजानी डिपो पर लाई गई इन बसों को रोड पर चलाया गया। ग्रीन लाइन बस मंसूबे की 40 बसें कराची पहुंचने के बाद जुम्मे को ग्रीन बसों को ग्रीन लाइन ट्रैक पर भी आजमाइशी तौर पर चलाया गया। सुबह सवेरे नॉर्थ नाजिमाबाद के ट्रैक पर बसों को देखा गया। शहरियों ने जब ग्रीन लाइन बसों को ट्रैक पर देखा तो इनमें खुशी की लहर दौड़ी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर ना होने के बाइस अरसे से सफरी अजाब भुगतने वाले शहरियों के लिए ये एक खूबसूरत नज़ारा था। ग्रीन लाइन का रूट सरजानी टाउन, न्यू कराची, केडीए चौरंगी, सखी हसन, नॉर्थ नाजिमाबाद और फिर नुमाइश है। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए लाई गई बसें जदीद सहूलियात से आरास्ता हैं, जिसमें मुसाफिरों के बैठने के लिए आरामदा नशिस्तें और माजूर अफराद के व्हील चेयर की जगह भी मुख्तस की गई है। तो में ना सिर्फ सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं बल्कि मोबाइल फ़ोन चार्ज करने की सहूलत भी मौजूद है। बस में एक वक्त में 150 अफराद सफ़र कर सकेंगे, जबकि 18 मील तवील आर्टिकुलेटेड बसों में 40 नशिस्तें हैं। पाकिस्तान लाने से कबल बसों का चीन में खुसूसी क्रैश टेस्ट भी किया गया, जिसमें इसका ढांचा मुसाफिरों के लिए महफूज साबित हुआ। बसें यूरो 3 म्यार की हैं और इनको डीजल और बैटरी से चलाया जाएगा। बसों में नस्ब खुसूसी सिस्टम आग को खुद ही बुझाएगा। वाज़ेह रहे कि कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का मंसूबा 2017 के आगाज में शुरू हुआ था, जो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। वजीर आज़म इमरान खान 2 माह बाद ग्रीन लाइन बसों का इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद ग्रीन लाइन बसों को बाकायदा रूट पर चलाया जाएगा। असलम कायम खानी, टैलेंट न्यूज़, कराची। खबरों में आपको मजीद बताएं, हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर सिंध ने डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक़िद किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर सिंध में डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में चहलम के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात का हातमी जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल आईजीपी कराची, एडिशनल कमिश्नर कराची, डायरेक्टर आईपी, DIGCIA, DIGP ट्रैफिक, पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि रेंजर्स और पुलिस की जानिब से चहलम के हवाले से मुश्तरका फ्लैग मार्च और स्नैप चेकिंग की अमल को मजीद मौसर बनाया जाएगा, ताकि तमाम मकातिब फ़िक्र के इज्तिमात, मजालिस और जुलूसों की दाखिली व खारजी रास्तों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि सूबाई हुकूमत की तरफ से दिए गए अहकामात की रोशनी में मरूजा कवानीन और ज़ाब्ता इखलाक की मुकम्मल पासदारी को हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाया जाएगा और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम से अपील की कि वो चहलम के दौरान सूबे भर में अमन व अमान कायम करने में कानून नाफिज करने वाले इदारों से भरपूर ताउन करें। इसके साथ साथ अवाम से अपील की जाती है कि वो किसी भी शरपसंद अनासिर, मशकूक सरगर्मी और नाखुशगवार वाक़े की फौरी इत्तला तैनाती रेंजर्स एहलकार
اور رینجر ہیلپ لائن پر اور رینجرز مددگار واٹس ایپ نمبر پر دیں تاکہ کسی بھی صورتحال سے بروقت نمٹا جا سکے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے سینئر فنکار طلعت اقبال انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق طلعت اقبال عارض قلب میں مبتلا تھے۔ 2 ہفتوں سے امریکہ میں زیر علاج تھے، دیکھیے یہ رپورٹ۔ پی ٹی وی کے ڈراموں میں ایک عرصے تک اداکاری کے جوہر دکھانے والے ملک کے مایہ ناز اداکار طلعت اقبال امریکہ کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے۔ دوران علاج دل کے دورے ان کی موت کا سبب بنے۔ ان کے مداحوں پر ان کی موت کی خبر بجلی بن کر گری۔ طلعت اقبال نے ڈراموں میں سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں ہی کردار بخوبی نبھائے اور متعدد ڈراموں میں اپنی بہترین اور جاندار اداکاری سے لوگوں کے دل موہ لیے۔ چنگیز خان اور آخری چٹان میں ناقابل فراموش اداکاری کی۔ طلعت اقبال ڈرامہ نگاری میں اپنی مثال آپ تھے اور اس میدان میں ان کی اداکاری انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ 60 اور 70 کی دہائی کے آخر میں کراچی کے مشہور ٹی وی آرٹسٹ تھے۔ پہلی بار فلم آگ اور آنسو میں نظر آئے۔ علی سفیان افاقی کی فلم کنیز 1965 کا ریمیک کیا، جس میں انہوں نے وحید مراد کا کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے ٹی وی آرٹسٹ سنبل سے شادی کی، جنہوں نے 1970 میں فلم آشنا میں فاروق جلال کے ساتھ صرف ایک فلم میں ہیروئن کے طور پر کام کیا۔ طلعت اقبال نے چند فلموں میں کام کیا اور فلموں میں بڑی کامیابی کی توقع کی جا رہی تھی۔ فلموں کے بعد انہوں نے پی ٹی وی کے ڈراموں میں کام کرنا شروع کیا اور بڑا نام کمایا۔ ان کے انتقال سے اداکاری کے شعبے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اور ان کے انتقال سے پیدا ہونے والا خلا عرصے تک پر نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے داماد نے ان کے انتقال کی تصدیق اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ طلعت اقبال کی غائبانہ نماز جنازہ نماز جمعہ کے بعد مسجد رحمان میں ادا کی جائے گی۔ داماد علی کے مطابق طلعت اقبال کو امریکی ریاست ڈیلاس کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز۔